संविधान के महत्वपूर्ण अधिनियम जो इसके निर्माण का कारक बने. Important acts which became the basis for framing the Constitution. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इस स्लाइड में हम भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पढ़ेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था. यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा सबसे लंबा एक्ट था, इसलिए इसे दो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ वर्मा एक्ट में विभाजित किया गया. भारतीय नेताओं द्वारा भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ती जा रही थी. प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत के समर्थन से भी ब्रिटिशों को अपने देश के प्रशासन में अधिक भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार करने में मदद मिली. द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन यानी एक्ट इस पर आधारित था. साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था कि संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज. इस एक्ट ने केंद्र और प्रांतों यानी सेंटर और प्रोविंसेस के बीच शक्तियों का विभाजन किया. वाइसराय को रेजिडुअल पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई. 3 सूचियां थी जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों का वर्णन देती थी. फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघीय सूची जो केंद्र से आधारित थी, प्रांतीय सूची प्रांत से रिलेटेड और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट जो दोनों से आधारित थी. अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तन, चेंजेस ब्रॉट बाय द एक्ट. प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. डायरकी एट द सेंटर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल कोर्ट, इंडियन काउंसिल, फ्रेंचाइजी, रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर की पॉइंट्स. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. इसे एक एक करके समझते हैं. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. इस अधिनियम में प्रांतों को अधिक ऑटोनॉमी प्रदान की, यानी कि इस एक्ट ने प्रोविंसेस को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की. प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी कि डायरकी को खत्म कर दिया गया. गवर्नर कार्यपालिका का प्रमुख होता था. उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी. मंत्री प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायित्व थे जो उन पर नियंत्रण रखते थे. विधायिका हटा भी सकती थी मंत्रियों को, यानी लेजिस्लेचर मंत्रियों को रिमूव भी कर सकती थी. हालांकि गवर्नर्स या राज्यपालों ने अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियां बरकरार रखी. ब्रिटिश अधिकारी अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे. डायरकी एट द सेंटर, केंद्र में द्वैत शासन. संघीय सूची यानी कि फेडरल लिस्ट के अंतर्गत विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. रिजर्व या आरक्षित विषय. रिजर्व या आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो उन्हें अपने द्वारा नियुक्त 3 परामर्शदाताओं की मदद से प्रशासित करते थे. वे लेजिस्लेचर या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे. इन विषयों में डिफेंस, चर्च संबंधी मामले, बाहरी मामले, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, न्याय, बिजली संसाधन और आदिवासी मामले शामिल थे.
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा अपनी मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो 10 से अधिक नहीं होते थे, के साथ किया जाता। परिषद या काउंसिल को विधायिका या लेजिस्लेचर के साथ विश्वास में काम करना था। इस सूची के विषयों में स्थानीय सरकार, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल थे। हालांकि गवर्नर जनरल के पास ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित विषयों के मामलों में हस्तक्षेप करने की विशेष शक्तियां या स्पेशल पावर्स थी। बाइकैमरल लेजिस्लेशन, द्विसदनीय संघीय विधानमंडल। बाइकैमरल लेजिस्लेशन क्या होता है? बाइकैमरल लेजिस्लेशन में प्रोविजन ऑफ 2 हाउसेस होते हैं, यानी कि 2 सदन होते हैं, निचला और ऊपरी। 2 सदन यानी कि 2 हाउसेस, फेडरल असेंबली निचला सदन और राज्यों की परिषद यानी कि ऊपरी सदन थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। फेडरल असेंबली का टर्म जो था वो 5 साल का था। दोनों सदनों में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी थे, यानी कि दोनों हाउसेस में रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स के भी थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को शासकों द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, न कि इलेक्टेड। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुने जाते थे, कुछ को गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किया जाता था। माइनॉरिटी कम्युनिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल होते थे, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते थे। बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर या प्रोविजन ऑफ 2 हाउसेस की शुरुआत की गई। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। प्रांतों और केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 6 से या 6 से अधिक जजेस नहीं होते थे। इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय भारत को सेक्रेटरी या राज सचिव के पास सलाहकारों की टीम यानी टीम ऑफ एडवाइजर्स होती थी। फ्रेंचाइजी यानी मताधिकार। इस एक्ट ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्निर्माण। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भारत से अलग कर एक ताज कॉलोनी यानी कि क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। अदर की पॉइंट्स, अन्य प्रमुख बिंदु। ब्रिटिश संसद ने प्रोविंशियल एंड फेडरल यानी कि प्रांतीय और संघीय दोनों भारतीय विधानमंडलों पर अपना वर्चस्व बरकरार रखा। भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी या संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। एक्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक्ट में संघीय, प्रांतीय और संयुक्त यानी कि फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह एक्ट भारत में एक जिम्मेदार संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के विकास में एक मील का पत्थर था। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। भारतीय नेता इस अधिनियम या एक्ट को लेकर उत्साहित नहीं थे, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता देने के बावजूद गवर्नर्स और वाइसरॉय के पास काफी स्पेशल पावर्स या विशेष शक्तियां थीं। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का एक ऐसा उपाय था जिसके माध्यम से अंग्रेज यह सुनिश्चित करने चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने दम पर शासन ना कर सके।
यह भी लोगों को विभाजित करने का एक तरीका था।